आप देख रहे हैं अमेज नाउ। भारत का पड़ोसी और मित्र राष्ट्र है नेपाल। भारत जहां विश्व का इकलौता सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, वहीं नेपाल इकलौता विशुद्ध हिंदू राष्ट्र है। दोनों राष्ट्रों में सांस्कृतिक विरासत का साझापन भी है। कोई ऐसा त्यौहार जो दोनों ही देश में पारंपरिक रूप से विधि विधान के साथ मनाया जाता है, ऐसा ही एक त्यौहार है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज त्यौहार को हिंदू महिलाएं बड़े ही साधना, तपस्या और रुचि के साथ विधि विधान से मनाती हैं। इस मामले में नेपाल की महिलाएं तीज त्यौहार को बढ़ चढ़कर अति उत्साह के साथ मनाती हैं। भारतीय गोरखा संगठन गोरखपुर के तत्वावधान में डॉक्टर तारा क्षेत्री के नेतृत्व में बड़े ही धूमधाम हरितालिका तीज त्यौहार नेपाली समाज की महिलाओं द्वारा मनाया गया। लोक मान्यताओं के अनुसार हिंदू सनातनी महिलाएं यदि मायके में हैं या ससुराल में, दोनों ही स्थितियों में तीज के इस पावन त्यौहार को बड़ी ही शिद्दत से साफ सफाई के साथ पूरे दिन निर्जला व्रत रहकर मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार यदि महिलाएं मायके में हैं तो ससुराल पक्ष से त्यौहार मनाए जाने से पहले ही फल, मिठाई एवं नए वस्त्र भेजे जाते हैं, और यदि महिलाएं ससुराल में हैं तो यही कार्य माता पिता द्वारा किया जाता है। नेपाल में ये मान्यता है कि ससुराल में रह रही महिलाएं तीज त्यौहार से पहले अपने मायके जाती हैं और वहां एक विशेष प्रकार का पकवान बनता है। उसे चखने के बाद वापस तीज मनाने ससुराल पहुंचती हैं। भारतीय गोरखा संगठन गोरखपुर के बैनर तले आयोजित हरितालिका तीज में इकट्ठा हुई नेपाली समाज की तमाम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नृत्य और गायन का सामूहिक प्रस्तुतिकरण भी हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, स्थानीय पार्षद उपेंद्र सिंह मौजूद रहे। इस समारोह में कुछ भारतीय महिलाओं ने भी शिरकत की। नेपाली मूल की एक महिला ममता थापा ने इस त्यौहार के महत्व और नेपाल में इसकी प्रथा के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। इसका अर्थ ये है कि जितनी तीज रखने वाली महिलाएं हैं, व्रत रखने वाली, तीज की व्रत रखने वाली है, इन लोग उस दिन इतनी खुशी होती है कि खुशी के कारण अपनी खुशी को नहीं कंट्रोल कर पाती है, नाचना गाना करती है। और इसका ये मतलब है कि तीज का एक लहर, कोई चीज का भी एक वो आता है ना क्रेज, तो वो लहर में ये कहती है कि मेरे पति की बहुत लंबी आयु हो, हाँ, मेरे मायके वाले, मैं तुम्हें, मेरे मायके वाले भी मेरे ससुराल, मेरे पति के लिए, मेरे ससुराल वालों के लिए अच्छी उम्र के लिए, अच्छी उसके लिए कि मेरे परिवार का, मेरे पति का अच्छी एक उन्नति हो, दिन दुगनी चार चौगनी ऐसे जो कहते हैं वैसा हो। और अपने माँ को भी वो करती है, मायके वालों को भी एक वो कहती है कि मेरे को हर तीज पे आप एक, हम लोग में दर खाने का एक वो चलन होता है, जिसके तीज के एक दिन पहले हर मायके वाले अपनी बेटियों को दर खाने बुलाते हैं। जैसे दर में ही होता है घी का चावल सिर्फ बनता है, सिर्फ घी में भिगो के चावल बनता है, वो खाने और कई तरह का पकवान होता है, मगर मेन तीज के दर का यही होता है, घी चावल का एक महत्व होता है, जिसके लिए वो बुलाती है, जिसको वो खा के अगले दिन व्रत करती है। तो उस दिन जाती अपने माँ बाप से, परिवार से यही निवेदन करती है कि मैं कल अपने परिवार के लिए और मेरे पति के लिए बहुत लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, सहयोग कीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग भी मेरे परिवार के लिए, मेरे पति के लिए लंबी आयु के लिए। उस गाने में है इतनी सारी, और साथ साथ में अपनी कई तरह की सहेलियों से वो अपने बारे में बताती है, मैं अपने परिवार में ऐसा खुश हूँ, मेरे परिवार, मेरे पति ने ऐसा दिया, मेरी सास ने मुझे ऐसा दिया, मेरे ससुर ने मुझे ऐसा दिया, मेरी ननद मुझे ऐसा कहती है, मुझे करती है देवर। मतलब यही अपने एक गाना के दौरान अपने मायके से लेकर ससुराल वालों का जो सफर होता है, वो सारा चीज उसमें बयान करती है। वो बने रहिए अमेज नाउ के साथ।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।